इस क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहा है कि P इक्वल टू क्यू वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा होगा ये किस पैटर्न का है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है तो अपन कौन सा मेन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, याद आया, चारपीट्स मेथड। अब चारपीट मेथड से इसको करना है तो इसके लिए हमारे सामने क्या क्या है, सबसे पहले क्या जरूरी है, सबसे पहले चारपीट मेथड का फॉर्मूला मेरे पास पता हो। अब फॉर्मूले के बेस पर अपन उस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं, देखिए ये जो फॉर्मूला दे रखा है चारपीट मेथड का, इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए आप इस क्वेश्चन को F इक्वल टू P माइनस क्यू वाई प्लस जेड होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अब क्योंकि चारपीट मेथड का जो क्वेश्चन होता है वो एफ पी क्यू एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है, 5 वेरिएबल का, तो हम इसमें सबसे पहले एक एक करके जो काम जरूरी काम करने हैं वो काम क्या करेंगे। सबसे पहले हम इसे डेल एफ अपॉन डेल पी निकाल लेंगे, फिर सेकेंड डेल एफ अपॉन डेल क्यू निकाल लेंगे, थर्ड जो है डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, और फोर्थ जो है वो हम डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे, और लास्ट पांचवा क्या बाकी है, डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये सारी पांचों चीजें हैं हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, यानी जो गिवन फंक्शन है उस एफ का एक्स वाई जेड और पी क्यू के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेल एफ अपॉन डेल पी, इससे निकालोगे तो P केवल यहाँ आ रहा, तो ये कितना आ गया 1। फिर डेल एफ अपॉन डेल क्यू निकालेंगे तो P तो 0 हो जाएगा, माइनस का 2 क्यू वाई प्लस जेड, और Q के रेस्पेक्ट इसके लिए साथ में क्या आएगा y। फिर x के रेस्पेक्ट, तो x के रेस्पेक्ट हो गया 0 क्योंकि इसमें x आ ही नहीं रहा। y के रेस्पेक्ट करेंगे तो इसके लिए y के रेस्पेक्ट में 2 क्यू वाई प्लस जेड आएगा और साथ में q आ जाएगा, डेरिवेटिव तो निकालना आता ही होगा। फिर z के रेस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी सेम वही काम, 2 क्यू वाई प्लस जेड, ठीक है, और अंदर वाले का और करेंगे तो ये 1। ये हमारे सामने सारी चीजें आ चुकी। अब हमारा अगला काम क्या, हमारा अगला काम, क्योंकि जो फॉर्मूला दे रखा है चारपीट मेथड का एक्सिलरी इक्वेशन, उस एक्सिलरी इक्वेशन के लिए हमारे को क्या चाहिए, dp अपॉन dq अपॉन dx अपॉन dy अपॉन dz अपॉन dz अपॉन और लास्ट डेल एफ अपॉन 0, उसकी जरूरत नहीं। तो हम सबसे पहले dp के लिए निकाल लेते हैं। तो नंबर 1 हमारे को सबसे पहले क्या चाहिए, हमारे को चाहिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड चाहिए, जो अपन फाइंड कर चुके, बस खाली वैल्यू पुट करनी है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स हमारे पास 0, ठीक है, तो ये 0 प्लस पी, और डेल एफ अपॉन डेल जेड हमारे पास क्या है 2, तो साथ में ये 2 और क्यू वाई प्लस जेड, ये आ गया। फिर सेकेंड नंबर हम बात करें डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड, तो वाई के रेस्पेक्टिव पर निकाल रखा है, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड वाला 2 इंटू क्यू वाई प्लस जेड इंटू क्यू। फिर जेड के रेस्पेक्ट वाला है तो ये वाला है, साथ में Q और 2 और ये क्यू वाई प्लस जेड। थोड़ा इसको सही कर लीजिए, इट मीन्स 4Q इंटू क्यू वाई प्लस जेड। तो ये हमें निकालना है माइनस का P डेल एफ अपॉन डेल, इसके अंदर P और माइनस Q डेल एफ अपॉन डेल Q। तो ये क्या होगा, देखो माइनस का P और डेल एफ अपॉन डेल P अपन ने निकाला 1, माइनस Q डेल एफ अपॉन डेल Q पर निकाला तो ये प्लस 2 और क्यू वाई प्लस जेड माइनस वाई है यहां से,
ठीक है, तो इसे सही कर लीजिए आप। तो ये हो जाएगा -p प्लस 2q इंटू क्यू वाई प्लस जेड। इस y को यहां डाल दें साथ में। ये आपके आ गया सेकेंड, यानी कि ये किसके लिए था, dz के लिए। 4 आपको चाहिए डेल f अपॉन डेल p माइनस में, तो डेल f अपॉन डेल p अपन ने ये निकाल रखा 1, तो ये इसको अपन कह सकते हैं माइनस यही लगा लेंगे, तो ये -1। और 5 अपॉन चाहिए डेल f अपॉन डेल q, जो अपन पहले निकाल चुके। तो ये q हमारे पास में क्या आ रहा है, -2y और क्यू वाई प्लस जेड। ये हम सारी चीजें निकाल चुके। तो ये देख लीजिए dp dq dz dx dy, इन सभी के नीचे जो टर्म्स चाहिए थी अपन ने फाइंड कर ली। मैंने इसको क्या किया, चारपीट्स का जो एक्सिलरी इक्वेशन है उसके अंदर सब वैल्यूज पुट कर दी जो अपन पहले फाइंड कर चुके। अब अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। हमारा काम इतना इजी हो गया, आप देखिए अब इजी वे में अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, क्योंकि हमारा काम क्या है, हमें जरूरी चाहिए क्या, हमें चाहिए डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। पी और क्यू की वैल्यू चाहिए, तो हम इसमें फर्स्ट और ये वाला ले लेते, देखो आप, ताकि इसमें क्यू वाई प्लस जेड कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो मैं इसमें ले रहा हूं फर्स्ट पार्ट और लास्ट कौन सा, सेकंड लास्ट जो भी है या लास्ट जो भी है डी वाई वाला, इन दोनों को ले लेता हूं। तो इससे हमारे क्या बनेगा, देखो dp अपॉन p प्लस, और ये प्लस क्यों कर रहा हूं, देखो क्यू वाई प्लस जेड दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को जब लूंगा मैं तो ठीक है, -2 और ये 2, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस बचेगा। तो ये इसमें dy अपॉन क्या बचा, y। हमारा काम कितना इजी हो गया देख लीजिए। बस आप कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन, log ऑफ p प्लस log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ कांस्टेंट, कुछ भी डाल दीजिए, के डाल दीजिए। तो देख लीजिए आप, ये पी वाई इक्वल टू क्या हो गया, ए। अब आपके पास इससे पी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये इससे आप पी क्या ले लेंगे, ए अपॉन वाई। पी हमारे पास आ चुका, पी यहाँ पुट कर दीजिए, इससे क्यू निकल जाएगा, जो हमारा गिवन इक्वेशन है, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, पी, तो पी की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, ए अपॉन वाई, और इधर ये क्यू वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, आप इससे क्यू निकाल लीजिए। कितना इजी काम हो गया। तो ये क्यू वाई प्लस जेड इक्वल टू रूट ए अपॉन रूट वाई, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आप क्या करेंगे, क्यू वाई इक्वल टू रूट ए अपॉन रूट वाई माइनस जेड, और इससे आपके क्यू क्या आ गया, क्यू इक्वल टू रूट ए अपॉन वाई पावर क्या 3/2 माइनस जेड अपॉन वाई, ये हमारे क्यू आ गया। बस ये पी और क्यू आप यहां पुट कर दीजिए, ठीक है। तो पी की वैल्यू आपके पास में क्या आई थी, ये यहां पर देखो, ये ए अपॉन वाई, तो ये डी जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ए अपॉन वाई डी एक्स प्लस, और Q की वैल्यू है रूट ए अपॉन वाई पावर 3/2 माइनस जेड। तो आप एक काम करो, इसको आप सेट कर लो इसमें, चलो एक बार लिख लो ऐसे ही, ये जेड अपॉन वाई और बाहर कौन है, वाई। यहां से अपॉन में वाई और वाई सबके हैं, तो मैं इसमें इस y को इधर ले आता हूं डी जेड के साथ में। तो ये बचेगा ए डी एक्स प्लस रूट ए अपॉन यहाँ रूट वाई बच जाएगा, ये रूट वाई डी वाई माइनस और जेड डी वाई, ठीक है। खाली सेट कर रहे हैं अपन और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इस जेड डी वाई को आप इधर ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, वाई डी जेड प्लस जेड डी वाई इक्वल टू रूट ए अपॉन रूट वाई।
√a/√y dy। देख लीजिए हमारा पूरा आराम से सेट हो गया, सेपरेशन मेथड जो अपन यूज करते हैं उसमें सेट हो गया। अगर आप इसे समझें तो ये हो जाएगा d और ये yz इक्वल टू √a(y⁻1/2) dy। कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा yz इक्वल टू √a और y⁻1/2 प्लस 1। अक्सर इसके अंदर मिस्टेक हो जाया करती है तो इसलिए इसको इजी वे में सही ले लीजिए। तो ये yz इक्वल टू √a और ये y पावर कितनी, रूट बच गया और नीचे भी 1/2 प्लस k। तो ये आपके क्या हुआ, yz इक्वल टू 2√ay प्लस k इज रिक्वायर्ड आंसर। चारपीट मेथड के क्वेश्चन करने में बस फिगर ध्यान रखें, हमें करना क्या है। सबसे पहले तो एक्सिलरी इक्वेशन को अपने साथ में हमेशा याद रख लें कि इसे कैसे यूज करना है। और इससे बेटर यही है कि आप dp के अपॉन में क्या चाहिए उसको पहले निकाल लो, dq के नीचे अपने को क्या चाहिए वो अलग से निकाल लो, इन सब के अलग से निकाल के रख दो वैल्यूज ताकि मिस्टेक नहीं हो। आप पूरा इक्वेशन पूरा एक साथ लेकर के चलने की कोशिश कभी नहीं करें, ऐसा करोगे तो तुरंत मिस्टेक हो जाएगी बीच में कहीं ना कहीं, जिसको अपन सिली मिस्टेक कहते हैं, वो अक्सर हो ही जाती है। तो इसलिए आप इसमें हमारा टारगेट क्या है हमारा ध्यान रखना। अब देखो हमने इतने सारी चीजें फाइंड की लेकिन इसमें काम तो केवल dp और dy ही आया और कोई काम ही नहीं आया, कारण कि हमारा उद्देश्य क्या था, dz इक्वल टू p dx प्लस q dy निकालना था। और p और q अगर आ गए तो हमारे को चाहिए क्या, इसलिए अपन ने पहले सब निकाल, लेकिन सबकी जरूरत नहीं पड़ी। फिर भी हमें शुरुआत में सभी निकालने पड़ते हैं क्योंकि कब कौन सा कहाँ जरूरत हमें आ जाए तो इसका पहले में पता नहीं चलता है, इसलिए अपने को निकालने सब पड़ेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो और लगता है कि आपको और अगर इसके पार्शियल डिफरेंशियल्स के जो लेक्चर्स चाहिए या क्वेश्चन और अगर आप चाहते हो तो आप लाइक जरूर करें और कमेंट करें ताकि मैं आपको और इसके क्वेश्चन आगे करवा दूं।